गुड आफ्टरनून क्लास। चलो रीजनिंग की क्लास होगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो रीजनिंग की क्लास होगी। क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग? बेसिक से हम लोग पढ़ें, कोडिंग डिकोडिंग से। हैं? अंग्रेजी वर्णमाला। आप पेपर कौन सा देने जा रहे हैं? यूपीएससी का देने जा रहे हैं ना? तो अंग्रेजी वर्णमाला से आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं आता। अंग्रेजी वर्णमाला आपके यहाँ नहीं है। सीरीज सीरीज अलग है, श्रृंखला है वो। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग होगा वो किस पे बेस्ड होगा? आपका वर्णमाला पे होगा। जो लेटर की सीरीज होगी वो किस पे होगी? वर्णमाला पे होगी। जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका किस पे? वर्णमाला पे। जो एनालॉजी पढ़ेंगे वो किस पे? वर्णमाला पे। तो वर्णमाला एक टॉपिक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है आपके यहाँ, जैसे उसमें दाएं से बाएं इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके यहाँ नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो देखेंगे वो अल्फाबेटिकल देख लेंगे, और उसके बाद जो पढ़ेंगे वो कोई ऐसा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता हो, ठीक है। तो चलिए, वर्णमाला की अगर बात हो रही तो वर्णमाला में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आइए, ठीक है। अब आप चाहे सीरीज देखेंगे, चाहे कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, एनालॉजी या क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो वहाँ जरूरत आपको होगी प्लेस वैल्यू की, ठीक है। तो ये 26 लेटर हैं, इनकी अपनी इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू है, इसको आप याद कर लेंगे। क्लियर है? समय थोड़ा सा ये बहुत जरूरी तब हो जाता है जब आप वनडे एग्जाम में अपियर हो रहे हो, क्योंकि वहाँ पे देखो एक लाइन ही होती है वनडे एग्जाम में कि फॉर द सिलेक्शन स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर रिक्वायर्ड। आपके चयनित होने के लिए उस क्वेश्चन को आपको सही करना होता है और प्लस जल्दी से करना होता है। लेकिन यहाँ है क्या है, पीसीएस में है, चाहे आप आईएएस में जाओगे, तो जो सीसेट वाला पोर्शन है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्वालिफाइंग नेचर का बच्चा दूसरे एक चीज़ और है कि आपके यहाँ क्या है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। पीसीएस देने जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में समय कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटा मिल रहा है, तो बहुत पर्याप्त समय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा प्लेस वैल्यू क्या है आप जाने रहिए। तो प्लेस वैल्यू आप जाने रहेंगे, थोड़ा सा समझे रहेंगे, तो वही क्वेश्चन आपका क्या होगा, जल्दी लग जाएगा। अब उसमें जैसे आप क्वेश्चन जैसे करेंगे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। दूसरे काम आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे गए, प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो क्वेश्चन बुकलेट मिलने से पहले आप उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जैसे 26 लेटर हैं, अगर हम इधर से देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंड देखें, या स्टार्टिंग से देखें, शुरुआती क्रम में देखें, स्टार्टिंग से देखें, तो इनकी प्लेस वैल्यू जैसे ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है? 26 है। इधर से जो नंबरिंग की गई है ये कहाँ से है? फ्रॉम राइट इंड है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको याद करने का कुछ अपना तरीका होता है। जैसा एक सीक्वेंस आप लोग जानते होंगे, इजोटी। इजोटी ये कितने का सीक्वेंस होता है? 5 का सीक्वेंस होता है। कितने का? 5 का। अब ये सीक्वेंस है, जैसे ई की वैल्यू कितनी है? 5, जे की वैल्यू कितनी? 10, ओ की वैल्यू कितनी? 15, इसकी 20 और इसकी कितनी? 25।
तो 5, 10, 15, 20, 25 एक सीक्वेंस है, इनकी ये अपनी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, इसको जैसे 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो इजोटी ये 5 का याद हो जाएगा। T20 यहाँ से निकाल सकते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, T20 क्रिकेट मैच में होता है आपका। ठीक है, जैसे वनडे होता है, टेस्ट होता है, वैसे T20, तो T को 20 से रिलेट कर सकते हैं। एक सीक्वेंस 3 का होता है, वो आपका जैसे CFILORUX, ये सिफाइलोरेक्स होता है, 3 का सीक्वेंस होता है। तो C की वैल्यू कितनी 3, F की वैल्यू कितनी 6, इसकी 9, इसकी 12, इसकी 15, इसकी 18, इसकी 21 और इसकी कितनी 24, ये 3 का सीक्वेंस है। शुरुआत के कुछ लेटर है जैसे ABCD है, उनकी प्लेस वैल्यू जनरली आपको पता होगी कि A की 1, B की 2। अब ऐसे जैसे आप देखेंगे E की वैल्यू कितनी 5 हो गई। 4-6 लेटर शुरुआत वाले इधर ऐसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर लगभग मिलता जुलता वैसे होता है। जैसे अगर आप F को देखेंगे तो F की वैल्यू कितनी है 6, ऐसे मिला दो। तो F को आप ऐसे बनाते हो, ऐसे मिला दिया हमने, F की वैल्यू कितनी 6, 2-4 बार अगर रिलेट कर लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है G, तो G को आप ऐसे बनाते हो, G की वैल्यू कितनी है 7, और चाहे G7 कॉन्फ्रेंस होता है उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, H आप ऐसे बनाते हो, इसे मिला दो तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, आप I ऐसे बनाते हो, I को ऐसे बना दो, I की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। कभी कभी आप बातों में बोलते हो I 9। ठीक है, J की वैल्यू कितनी इजोटी से 10 हो गई। K की वैल्यू आप ऐसे ऐसे बनाते हो, इसको निकाल लो, K की वैल्यू कितनी 11 हो गई। नहीं तो आप IPL वगैरह देखते हो तो एक फ्रेंचाइजी है, प्रीति जिंटा का मालिकाना हक है उस पर, किंग्स 11 पंजाब, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एल फॉर क्या होता है लंच, लंच जनरली कितने बजे करते हो 12 बजे करते हो। ठीक है, थोड़ा वनडे एग्जाम में आप देखोगे तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। कुल 26 अक्षर हैं, 26 अक्षर में ए से लेके एम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट हाफ बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। अर्ध मतलब आधा, अंश मतलब हिस्सा। तो वहां क्या होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दें, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दें, तो वो आपके यहाँ जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट हाफ का एक कौन सा लेटर होता है लास्ट लेटर होता है, 13वें नंबर पे आता है। और आप कह सकते हो कि सर एम ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे कर दो, एक जोड़ लो तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, एन की वैल्यू सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर है कितना है 14 है। ओ की वैल्यू इजोटी से कितना है 15 है। पी को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे उल्टा कर लो, एक जोड़ लो तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 16। आसान भाषा में समझे, धीरे धीरे करके आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये कहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन, कई बार देखोगे, अक्सर देखोगे। इसी बार आप देख लो, चाहे आप आरओ का पेपर ले लो, कोडिंग डिकोडिंग से कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है, ये श्योर है, चाहे लेटर कोडिंग से चाहे नंबर कोडिंग से। आप सी साइट अपना पीसीएस वाला उठा लो, ठीक है, आईएएस का ले लो, तो यहाँ से क्वेश्चन आना है। प्लेस वैल्यू आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट याद कर लीजिए, और दूसरे कभी जरूरत पड़े तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट याद ना करिए, बल्कि कितने से घटा देंगे 27 से, 27 से, क्योंकि किसी भी लेटर की स्ट्रेट और रिवर्स प्लेस वैल्यू का जो टोटल होता है, सम होता है, वो ऑलवेज विल बी 27। देखिए इसकी जैसे रिवर्स स्ट्रेट वैल्यू कितनी है 26, जेड कितने नंबर पे आता है 26। जब नंबरिंग आप राइट से करोगे, उल्टे साइड से करोगे, तो कितने नंबर पे आ जाएगा पहले नंबर पे। तो 26 से कितना 27 हो गया। इसकी वैल्यू 25 है, राइट से देखोगे तो 2 है, तो 25 तो कितना 27, 24-3 कितना 27, 23-4 कितना 27। तो किसी भी लेटर की जो स्ट्रेट और रिवर्स प्लेस वैल्यू का टोटल होता है वो कितना होता है 27 होता है। तो एक तरफ से याद हो, दूसरी तरफ से निकालने के लिए आप प्लेस वैल्यू को कितने से घटा देंगे 27 से। किसी की जैसे हमने कहा वो की प्लेस वैल्यू बताइए, आपने कहा सर 15, हमने कहा नहीं नहीं, फ्रॉम राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने इसी को 15 को, ओ की वैल्यू 15 याद था, आपने कितने से घटा दिया 27 से। 27 से 15 घटाया कितना आया 12। तो ओ की जो रिवर्स वैल्यू है, उल्टे साइड से प्लेस वैल्यू है, वो कितनी है 12 है। तो ये दोनों ध्यान में रखे रहिएगा। क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको दिमाग में रखे रहिएगा। आप यहाँ देखेंगे पीसीएस में सीरीज का पूछा गया क्वेश्चन है, अपोजिट लेटर पे कई बार क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो पहले इतना बता दीजिए, इतना क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं? कुछ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, इसमें नोट तो नहीं करना है कुछ, आगे बढ़े चलिए।
ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो पहले नंबर पे कौन आता है, ए। अगर पीछे से चलें डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो पहले नंबर पे कौन आता है, जेड। जिस नंबर पर ए आता है उसी नंबर पर कौन आता है, जेड आता है। तो इसी को हम लोग ए का पेयर क्या बोलेंगे, जेड, या एक अपोजिट लेटर क्या बोलेंगे, जेड। तो एक अपोजिट लेटर जेड हो गया। इधर से देखें तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, बी। पीछे से देखें तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, वाई। तो जिस नंबर पर बी आता है उसी नंबर पर वाई आता है। तो बी का अपोजिट लेटर क्या हो गया, वाई। अब इसको याद करने के लिए आप चाहे किसी के, आप देखिएगा क्वेश्चन एक डालिएगा, ठीक है, एजेड सी एक्स एफ यू। अब आप ये क्वेश्चन लगभग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल एससी से लेके यूपीएससी तक हर एग्जाम में पूछा गया है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपने पीसीएस में देखेंगे, एसएससी में देखेंगे, यूपीएसआई में देखेंगे, हर एग्जाम में। अब एजेड सी एक्स एफ यू यही क्या है, अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक मिनट वेट करिए जरा, ठीक है। अब जैसे है ये याद है बच्चा तो तुरंत पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी के नाम से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से रिलेट कर लीजिए। याद करना है, खाली ये रटेंगे कि एक अपोजिट लेटर जेड, एक अपोजिट लेटर जेड, तो ज्यादा थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो आपको याद करना है, हमने कहा एक अपोजिट लेटर क्या है, जेड है। आपने कहा सर छोड़ो, टेंशन ना लो, इसको हम लोग पूरा ए टू जेड याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए टू जेड याद कर लेंगे। ए टू जेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरा, ठीक है। तो ए टू जेड याद कर लेंगे। अब ए टू जेड आ गया तो एक अपोजिट लेटर क्या हो गया, जेड हो गया। यहाँ से निकले अभी 2 दिनों तक तो मौसम आपका इधर ठीक है, ठीक है। इसके पहले देखेंगे थोड़ी सी गर्मी ठीक ठाक हो रही थी। अब आप यहाँ से निकलेंगे तो 2 ही चीजें, ठंडियों में चाय बन होता है और गर्मियों में कुछ ऐसा, ठंडी में कुछ ऐसा चाय और गर्मियों में कुछ कोल्ड ड्रिंक या लस्सी। अब यहाँ से निकले, आप पहुंचे यहाँ पे रोड पे, आपने कहा भैया कुछ ठंडा सा पिला दो। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरे पास एक क्या बची है, ड्यू बची हुई है। पीते पीते तुरंत डी का अपोजिट लेटर आपने ड्यू याद कर लिया, ठीक है। इन्होंने कहा रे यार इतनी देर से 3 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं, खाली ड्यू में तो मजा नहीं आएगा, कुछ भैया स्नैक्स दे दो साथ में। उसने कहा कुछ नहीं बचा, मेरे पास क्या बचा है, एक क्रैक्स बचा हुआ है। खाते खाते आपने क्रैक्स भी याद कर लिया और चलने लगे। फिर आपने कहा चलो यार अच्छा बाय बाय, फिर कल मिलेंगे। तो बच्चा ए का अपोजिट लेटर क्या हो गया, ए टू जेड। ए टू जेड, बी का क्या हो गया, बाय बाय। अब हमने बाय बाय बताया, आपने बॉय याद कर लिया। महत्वपूर्ण क्या है, आपको याद होना। तो बाय बाय याद कर लो, बाई याद कर लो, ठीक है, बाई बस, बाई ट्रेन। तो ए का हो गया ए टू जेड, बी का क्या हो गया, बाय बाय, सी का क्या हो गया, क्रैक्स, डी का क्या हो गया, डब्ल्यू। फिर आपने कहा सर क्या बैच हम लोग का इवनिंग वाला ही चलेगा, अब मॉर्निंग में भी कोई चलता है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, यही बैच आपका कौन सा है, इवनिंग वाला है। अच्छा कल आप लोग आए पढ़ने, ठीक है, जैसे पढ़ने आए इधर देखे तिराहे के पास में, आपने देखा ठीक ठाक पानी भरा हुआ है। आपने कहा उफ, ये मुरादाबाद भी ना स्मार्ट सिटी तो बन गई, थोड़ी सी बारिश क्या होती है पूरा पानी भर जाता, उफ ये बारिश भी। तो यू का अपोजिट लेटर क्या हो गया, एफ। कल का शिकार हम भी बने थे, मैं तो यहाँ से पढ़ा के गया, रियल बता रहे हैं, वनडे वाले में पढ़ा के मैं गया, बाहर निकला तो मैं कहा अब मैं क्या करूं, मेरे को जाना था भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, अब इतना पानी, जाना भी था। एक रिक्शा वाले भैया मिले, उन्होंने खैर छोड़ा, लेकिन आगे फिर से पानी भरा, वो कितनी दूर तक मुझे छोड़ते, पूरे शूज वूज की ऐसी की तैसी, और शाम तक वैसे पड़े रहे पूरे, ठीक है। तो बारिश तो खैर दिक्कत आज फिर लग रही थी। तो आ जाओ इस पे, आ जाओ पॉइंट पे, ठीक है। तो एफ का अपोजिट लेटर क्या हो गया, उफ हो गया, फ्यू हो गया। फास्ट एंड फ्यूरियस की एक मूवी सीरीज है, देखे होंगे, ठीक है। याद करना है, फालतू याद कर लीजिए। जी का अपोजिट लेटर कौन सा है, टी है, तो कौन सी रोड, जीटी रोड। अब आपने जीटी रोड याद कर लिया। इन्होंने कहा सर हम आईपीएल उपीएल देखते हैं, कोई ऐसा बताओ जिससे याद हो जाए। हमने कहा फिर आप याद कर लो गुजरात टाइटन याद कर लो। महत्वपूर्ण क्या है हमें याद करने से, कौन सी टीम, गुजरात टाइटन, तो याद हो गया भाई। फिर उसके बाद क्या है, कौन सा स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल याद किया। इन्होंने कहा सर हम थोड़ा रैप वैप सुनते हैं, कोई ऐसा नाम बताइए कि वैसे याद हो जाए, बादशाह वादशाह का नाम सुना है। तो हमने कहा अच्छा हनी सिंह याद कर लो, ठीक है। कौन सा भाई, हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद क्या आता है, इंटर आता है, इंटर आता है। इन्होंने कहा भी पेपर सर हमारा चल रहा था एक इंडियन रेलवे वाला, एनटीपीसी वाला, तो कौन सा, इंटर हो गया, ठीक है। ये कौन सा, जैक कॉलेज, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा ऑलराउंडर रहा। आपने कहा नहीं कुछ ऐसा कर लो सर, मन भी लगा रहा है। हमने कहा जलेबी कचौड़ी याद कर लो, जंगली क्वीन याद कर लो। याद होने से मतलब है जैकलिन याद कर लो, ठीक है। कौन सा, केविन पीटरसन, किरान पोलार्ड, कुछ याद कर लो, नहीं तो कानपुर याद कर लो, कबाब पराठा याद कर लो, और नहीं तो सबकी पसंद कमला पसंद। हाँ, महत्वपूर्ण आपको याद करने से है, ठीक है। इसी में
बैठे हुए हो, आपने कहा सर पीसीएस वाला एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एज भी है, सब कुछ है, हम सोच रहे हैं एसआई वाली भर्ती आई है, फॉर्म डाल दें उसका। हमने कहा करोगे क्या? कह रहे सर मुरादाबाद की इस समय हम देखते हैं सुनते हैं, बाहर रहते हैं यहीं मुरादाबाद में, और नहीं तो सुना है लखनऊ की कानून व्यवस्था इस समय कुछ ऐसी है। तो पहला काम मेरा क्या होगा? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अरे हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर जरूरी थोड़े पुलिस बन के, ऐसे भी भैया प्यार से भी कर सकते हो। तो आपने कहा सर एल का ओ और ई का बी, तो सारी चीजें, और सारी चीजें कैसे कर सकते हो? मन से कर सकते हो, मैन कर सकते हो, मॉर्निंग कर सकते हो। तो ये बच्चा पूरा, दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है? 27। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? एक, इसकी 26, 26 से कितना? 27, इसकी 2, इसकी 25, 25 तो कितना? 27, इसकी 3, इसकी 4, इससे जैसे होगा आपके यहाँ नहीं जरूरत होगी। अभी देखो यूपीपी का पेपर था, तो उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच लेटर विल बी एट फ्रॉम राइट इन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? अब दाएं से 8वां अक्षर, वहां टोटल खेल किसका है? समय का। अब एक तरीका आप करोगे, उठना घटाने के लिए कितने से? 27 से 8 घटाओगे, 17 से 8 गया 9, यहाँ बचा 1, 19 वैल्यू किसकी है? एस। आपने टाइम लगा दिया, बच्चे ने स्मार्ट तरीके से किया, उसने कहा सर 8 नंबर पे भी बताए हो एच आता है, और एच का अपोजिट लेटर क्या? एस। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। जिस नंबर पर एच आता है उसी नंबर पे तो उसका अपोजिट लेटर आएगा, बात खत्म। हमने कहा 11वां अक्षर दाएं से बताइए, आपने कहा सर के, और के का अपोजिट लेटर क्या होगा? पी, बात खत्म। इज दैट वेरी क्लियर? तो इसको ध्यान रखे रहेंगे। अब ये देखो, जैसे बच्चा आपके यहां जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी पे सीरीज थी ये, कौन सी? एजेड सी एक्स एफ यू, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अगला क्या होगा? अब यही था, तो आप देखोगे बस उसी पे रख देना है, वही था तो याद होगा, तुरंत आप रख दोगे, तभी इन पे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। खैर आ जाओ, चलो क्लियर है इतना? आगे बढ़े, तो ये ध्यान में रखे रहेगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, वो टोटल बेस इसी पे होगा। मिक्स कोडिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो थोड़ा सा अलग से होगा। क्लियर है? तो आगे स्टार्ट करें। क्लियर है? चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए एकदम बेसिक से। लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को TEACHER, टीचर को BGCEJGT लिखा जाता है, टीचर को BGCEJGT लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज कोडेड एज BGCEJGT, then what the exact code of children in same way? What the exact code of children in same way? आंसर करिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आंसर कर दीजिए जल्दी से।
चल आ गया आंसर सबका? गुड, आंसर करिए। जे के NF TGP, क्लियर है? सबका है? अब देखिए लिखना बंद कर दिए, एक क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे फटाफट आप रिस्पॉन्स करते चलेंगे। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे। देखिए जैसे उन्होंने क्या कहा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज कोडेड एज दिस दिस दिस, देन व्हाट द एग्जैक्ट कोड ऑफ दिस इन सेम वे। जिस सांकेतिक भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण पहले इसको कोड करना है, आपको इसको समझना है, फिर इसको आप डिकोड कर लेंगे। जब आप समझ जाएंगे, मतलब क्या कि जैसे जो भाषा मैंने बोला वही भाषा आप समझ जाइए, वैसे मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए। यही तो है कोडिंग डिकोडिंग। तो आपको समझना है। अब इसमें इतना समझिए कि टोटल रोल इसमें किसका होता है, प्लेस वैल्यू का। उन्हीं की प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों चल सकता है, और अपोजिट लेटर हो सकता है। इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है बच्चा, ठीक है। अब आपने कहा सर कुछ भी, आप तो कुछ भी कह दिए तो कुछ भी जोड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं, एक क्राइटेरिया होगा। क्या क्राइटेरिया होता है, इधर आइए देख लीजिए, ठीक है। कभी भी देखेंगे किसी क्वेश्चन पे तो आप देखेंगे क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर, क्योंकि एक दायरा होगा जिसमें हम फिक्स होंगे। कांस्टेंट नंबर, नहीं तो बच्चा क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, और नहीं तो क्या होगा, ऑड नंबर, और नहीं तो क्या होगा, इवन नंबर। फिक्स होगा। अब ध्यान से देखते चलिए, तो पूरा करने की जरूरत फिर क्या होती है, नहीं पड़ती है। अब कांस्टेंट नंबर का मतलब, जैसे आपने कहा कोई लेटर लिए, जैसे अभी मैम ने क्या कहा कि सब में सर दो दो जुड़ा है, तो सब में जैसे बाई चांस मैंने दो दो एक एक जैसे जोड़ दिया, सब में मैंने एक एक कर दिया, सब में एक ही जोड़ा या एक घटाया, तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट नंबर। तो आगे भी आप बोलोगे सब, तो आगे भी एक ही जुड़ेगा या घटेगा। लेकिन यही बाई चांस मैंने पहले एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, तो आगे कितना जुड़ेगा, तो आगे बोलोगे सर 5 जुड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर चल रहा, लगातार संख्या चल रही है। तो 1 2 3 4 के बाद 5 के बाद क्या आगे आ गया, 6 आ गया। बाई चांस यही हमने केवल एक जोड़ा और एक के बाद दो नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो आगे आपका खुद दिल एक्सेप्ट कर ले कि 1 3 5 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। ये 7 कहां से आ गया, क्योंकि हमने विषम संख्या की श्रृंखला, विषम संख्या को बढ़ाया या घटाया है। सपोज मैंने 2 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, आगे 6 बढ़ाया, तो आगे कितना बढ़ेगा, 8। एक सीक्वेंस चलेगा किसी भी क्वेश्चन में, आप देखिएगा। और ये कैसे चलेगा, सबसे पहले बच्चा कैसे देखोगे, पहले लेटर को किससे, पहले लेटर को, दूसरे लेटर को किससे, दूसरे से, तीसरे को किससे, तीसरे से, यही सीक्वेंस चलेगा। अगर नहीं चल रहा तो एक तरीका और तुरंत देखना होता है, यही हम रिवर्स कर देते हैं। पहले अक्षर को किससे, अंतिम से देख लेते हैं, लास्ट से देख लेते हैं। अगर नहीं इतना चल रहा है, अपोजिट लेटर जल्दी से चेक कर लेते हैं। अपोजिट लेटर नहीं चल रहा तो एक चीज और देखे होगे होता है इसमें, जैसे देखो टीचर में कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 7। तो 7 अक्षर में 3 अक्षर को इधर बांट देते हैं और 3 अक्षर को इधर बांट देते हैं, एक ऐसे क्रॉस वाला सिस्टम चलता है। अभी सारे एक एक पैटर्न करके देख लेंगे, लेकिन आपके यहाँ देखेंगे फिर इससे ज्यादा रहता भी नहीं है। एक सीक्वेंस आपके यहाँ और आता है, अक्सर वो देखे होंगे आरओ में, और आपके यहाँ आता है 2 शब्द दे दिए जाते हैं, तीसरा पूछ लिया जाता है, उसी में से निकाल के रख दिया जाता है। अभी इसी बार देखिए उस दिन आरओ वाले में आया था, ठीक है। एक ऐसा आता है कि उन्हीं शब्द को इधर उधर उल्टा करके रख दिया जाता है, इससे बाहर रहेगा ही नहीं। तो इतना एक एक क्रम वाइज हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे पहली जरूरत होगी, जैसे एकदम आसानी से समझ सकते हैं, आप कहिए कि सर टी के बाद यू छोड़ के क्या आया, वी, ई के बाद एफ छोड़ के क्या आया, जी। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो ये टाइम टेकन हो जाता। अभी कभी कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाए तो ज्यादा गैप हो जाए तो कितना छोड़ेंगे, तो ज्यादा बुद्धिमानी होती है कि हम इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जब तक नहीं याद है, किनारे आप लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, बार बार रिकॉल करेंगे, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू कितना है, साथ में बोलते चलिए, इसकी कितनी है, 20, इसकी 5, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 18, इसकी कितनी 22, इसकी 7, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 10, इसकी 7, इसकी 20। ये प्लेस वैल्यू है। क्लियर है। अब बच्चा क्या करना है, पहले समझ लो, लिखने का समय दे देंगे, एक क्वेश्चन आराम से समझ लो। अब देखो यही देखना है, 20 से कितना हुआ, 22 बढ़ा है कि घटा है, कितना बढ़ा है, तो आपने कहा सर +2। अब +2
जैसे आया विषम संख्या की गुंजाइश अपने आप क्या हो गई, खत्म। अब या तो दो दो बढ़ेगा, नहीं तो दो तीन चार कॉन्जिक्यूटिव बढ़ेगा, या दो चार छह, तीन तरफ देखना। अगला लेटर देखो, 5 से कितना हुआ 7, कितना बढ़ा 2, अगर फिर 2 बढ़ा यानी अब सब में 2 बढ़ने के चांस हो गए। ठीक है, यहाँ देखो 1 से 3 यानी कितना 2, 3 से 5 यानी कितना 2, 8 से 10 यानी कितना 2। अब दो चार लेटर जब समझ जाया करो तो एक काम ये किया करो, लास्ट वाले लेटर को चेक कर लो, क्या लास्ट वाला लेटर तक सही है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में बच्चा सब कुछ सेट रहता है। तो यहाँ देखो 18 से कितना 20, सब में आ रहा है। क्या मेरी इतनी बातें आप समझ पाए हैं? अब ध्यान से सुनना, आंसर कैसे लगाएंगे, कंपटीशन है। कई बच्चे क्या होते हैं, जब हम लोग नए होते हैं तो हम लोग एक किनारे से पूरा आंसर लगा लेते हैं, तब चेक करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले पहला लेटर चेक करना है। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3, अगर 3 में 2 जोड़े कितना आया 5। अब मैक्सिमम केस में देखे होगे एग्जामिनर समझते हैं तो कम से कम 2 से 3 ऑप्शन ऐसा रख देते हैं ई वाला। तो अगर नजर दौड़ाओ मोस्ट कॉमन में ई मिल रहा तो तुम शुरू ही ना करो, शुरू से कहां से शुरू करो, पीछे से, लास्ट से। अब पीछे से शुरू करो, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है बच्चा 14, और 14 में 2 जोड़ोगे 14 तो कितना 16, जिसमें पी आ रहा हो लगा दो। लेकिन अब कई बार ऐसा हुआ, वो भी जानते हैं कि बच्चा इतना करके आगे बढ़ जाता है, तो शुरू के लास्ट के दोनों कॉमन दे देते हैं। तो तुम और आसान बना दो, ना शुरू से करो ना पीछे से करो, कहां से, बीच से। एक दो लेटर निकाल लो, अगर वहां भी मिल रहा तो उसके किनारे किनारे एक लाइन लेटर मिला लो, तो जो बड़े क्वेश्चन है वो जल्दी लग जाएंगे, पूरा समय आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इतना सुझाव है। अब हर क्वेश्चन में हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बार बार आप करके प्रैक्टिस करते चलते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी यहाँ पूरा बताएंगे। अब आइए देखिए इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 8, इसकी 9, इसकी 12, इसकी 4, इसकी 18, इसकी 5। तो देखो 8 और 2 कितना 10, 9 2 कितना 11, 12 2 कितना 14, 4 2 कितना 6, 18 2 कितना 20, 5 2 कितना 7, 14 2 कितना 16। बोलो जितनी बातें बताई गई हैं सबको समझ में आया है? पक्का, श्योर, नोट कर लीजिए। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर क्वेश्चन बोलेंगे, फटाफट आप रिस्पॉन्स करते चलिएगा। कुछ लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर लेंगे। हो गया सबका, हो गया। अच्छा, सेल्फी वाला यहाँ भी मैंडेटरी है ना, है? लेना पड़ता है। चलो भाई आ जाओ फिर। अब जो सिस्टम का हिस्सा है, आ जाए भाई सभी लोग। हाँ, वहां से, अच्छा चलो भाई। आ रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति आ रहा भाई। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, आ जाए, बोला जाए। लिखिए, फ्रेमिंग वही रहेगी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को, टेबल को यू डी जी एस एन लिखा जाता है, यू डी जी एस एन लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? टेबल इज कोडेड एज यू डी जी एस एन, देन व्हाट द एग्जैक्ट कोड ऑफ चेयर इन सेम वे। उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा?
आवाज कर रहे हैं, मना करिए, आवाज ढोल पीछे बजा। जल्दी से करो करो। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, करिए जल्दी करिए। हाँ करिए जल्दी करिए, ठीक है। आपका क्या? ठीक है, FMZ, ठीक है। ये वाला, चलिए आ गया। चलिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का सा और इम्प्रूव करिए। जैसा कई लोग आप खाली लिख के बैठे हो, कोशिश जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा ये होगा गलत हो जाएगा। पहले मेरे को समझना है, बच्चा कुछ नहीं कर पाइए तो साइड में यहाँ पे क्या करिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जैसा जितने लोगों को अभी नहीं याद हुआ, अपने कॉपी में राइट साइड में प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो प्लेस वैल्यू लिख के समझने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। आ जाओ इधर से देखो, ऐसे ऐसे लेके जेड तक प्लेस वैल्यू लिख लो। आओ एक मिनट इधर देखो, आ जाओ सभी लोग इधर देखिए। हमने ये कहा साइड में से ABCD कहां तक, Z तक जल्दी से प्लेस वैल्यू अभी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा समय दे देंगे। तो प्लेस वैल्यू जब लिख के रिलेट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे आप देखेंगे और एक दो क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसा इतनी देर में देखिए 2 से 3 लोगों ने खाली रिस्पांस किया, आपने रिस्पांस किया है, आपने किया है, आपने किया है, 3 लोगों ने। तो बच्चा आप कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन। आ जाओ देखो, देखो इधर देखो, अभी देखो आप खुद बताने लगोगे। इसकी वैल्यू कितनी है बोलो साथ में, 20, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 12, इसकी 12, इसकी 5, इसकी कितनी है 21, इसकी 4, इसकी 7, इसकी 19, इसकी 14। ध्यान से देखो, इसको ही रिलेट करना है, मुझे समझना है, कोड को डिकोड करना है। आप खुद बताओ, पहले बताओ यहाँ 20 से देखो 21 हुआ है, आप बताओ प्लस हुआ कि माइनस हुआ है। तो आप खुद बताने लगो, आपको सर +1 हुआ है। 20 से 21 का मतलब बच्चा कितना, +1। अब अगले लेटर को देखो, 1 से 4 हुआ है कितना, 3। तो ये बताओ एक के बाद एक क्यों नहीं बढ़ा, एक के बाद 2 क्यों नहीं बढ़ा, एक के बाद 3 आया। अब जैसे एक के बाद 3 आया तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर ने बताया था 1 3 क्या है, ऑड नंबर है। अब अपने आप तुम समझ लो कि अगर आया 1, अगर आया 3 तो आगे कितना आना चाहिए, 5। देखने के पहले एक बार दिमाग में आपके एनालिसिस हो जाना चाहिए कि 1 3 आया है तो आगे कितना आएगा, 5। अब आए ना आए नहीं आएगा, कुछ और आएगा, हम समझेंगे। तो यहां देखो, अब देखो बच्चा 2 से 7 हुआ, कितना बढ़ा, 5। और जैसे ही अगर 5 बढ़ जाएगा अगर, तो 100% आपका कॉन्फिडेंस वही क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 बढ़ा, 1 3 5, तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, 7। यहाँ देखो 12 से 19 कितना बढ़ा, 7। तो आगे कहोगे सर छोड़ दो, आगे बिल्कुल वही है, सीक्वेंस चल रही सीरीज, क्या 1 3 5 7 9। आया समझ में? अब इन्होंने क्या कहा, जैसे जिस सांकेतिक भाषा में उसको ऐसे लिखा है वैसे नीचे कैसे लिखा जाएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज कोडेड एज दिस दिस दिस, देन व्हाट द एग्जैक्ट कोड ऑफ दिस इन सेम वे। तो बच्चा देखो इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 3, इसकी कितनी 8, इसकी 1, इसकी 9, इसकी 18। अब आप लोग साथ में बताते चलोगे, 3 में पहले कितना जुड़ेगा, 1, और 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो 3 1 कितना, 4। अब 4 याद है तो ठीक है, नहीं तो उधर से देखो 4 वैल्यू किसकी है, डी की। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। अगले में देखो कितना जुड़ेगा, 3। भाई 1 3 5 7 चल रहा है तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 3, और 8 3 कितना, 11। अभी तक दोनों लोगों का क्या है, सही जा रहा है। अब अगले में देखो आगे कितना जुड़ेगा बोलो, कितना जुड़ेगा, 5। तो 5 जोड़ोगे 1 5 कितना होगा, 6।
ठीक है, आगे बताओ कितना जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, तो 7 जुड़ेगा, 9 7 कितना 16, तो यहाँ आपने 13 कर दिया है, ये आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है, वो कैलकुलेटिव मिस्टेक कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना 9 7 कितना 16, मतलब कितना आएगा बी। ये यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चा, अब इधर देखो ध्यान से देखना, 18 और 9 इसको आसान तरीके से कह सकते हो कि 18 9 कितना सर जोड़ लेंगे 27। कॉम्पिटिटिव तरीका क्या कहता है कि 9 का 1 गुना और 9 का 2 गुना, यानी 9 3 जा 27 कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है, तो 9 3 जा कितना 27, 18 और 9 कितना हुआ 27। अब जरा इसको समझ लो, बहुत बार गलती हो जाती है बच्चा, इधर देख लो, इधर देखो, जैसे देखो z की वैल्यू कितनी है 26, अगर 27 आ गया तो फिर से क्या हो जाता है a, ये ध्यान में रखे रहेगा, 27 का मतलब a, 28 का मतलब b, 29 का मतलब c। अब लिख के तो देखेंगे नहीं, तो कभी कभी होता 30 हो गया, ज्यादा हो गया, तो लिखोगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। जैसे 30 आया, ध्यान से सुनिएगा, 30 आया तो 30 को ये देख लो कि जो 30 है ये मेरा 26 से कितना ज्यादा है, जो 30 है 30 है, 26 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 4, और 4 वैल्यू किसकी हो जाएगी डी की। ईमानदारी से बोलो, पहले समझ में आया कि नहीं, बोलो पक्का श्योर। आगे बढ़े, अब एक चीज और ध्यान रखे रहेगा, आगे जरूरत पड़ती है। इधर देखिए, जैसे कभी ऐसा हो जाए, जैसा बी है, अब बी से मुझे 3 घटाना है, कितना घटाना है 3, तो क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए, बी से अगर 3 घटाना है क्या आएगा वाई, सबका पक्का। आ जाओ पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं। अब देखो, अगर एक घटाओगे तो क्या आएगा ए, और फिर एक घटाओगे तो क्या आएगा z, ये पीछे चला जाता है वैसे, तो क्या हो जाएगा z, और एक और घटाओगे तो क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y, तो आपने कहा y। अब इसको एक तरीका है लिख के, दूसरा तरीका ज्यादा है, ये बताओ b है, b की वैल्यू बच्चा कितनी है 2, और 26 में यही जोड़ दो तो 26 तो कितना 28, अब 28 से 3 घटाओ कितना 25, और 25 वैल्यू किसकी है y, तो ये चीज थोड़ा सा क्या हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। इस पे एडिशन सब्सट्रैक्शन में इससे चीजें अलग, मतलब यही z और y वाला ये कभी कभी गलती होती है। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका 18 9 27, 27 का मतलब कितना a, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा डी के एफ पी ए। बोलो जल्दी से, समझ में आया पक्का सबको श्योर। आगे बढ़ो, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्लियर है सबका, सबका चलो भाई लिखिए। अब पूरा चाहे ना लिखिए, बार बार तो लिखिए रहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में खाली शब्द लिखिए, उसका कोड लिखिए, बस तुरंत फट से बताइए। देखिए माउथ इज कोडेड एज, माउथ को LMR PC लिखा जाता है, माउथ इज कोडेड एज LMR PC, देन व्हाट द एग्जैक्ट कोड ऑफ हॉर्स, माउथ को LMR PC लिखा जाता है, तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा, हॉर्स इज कोडेड एज सभी लोग कोशिश करिए, पहला अप्रोच आप यही किया करिए कि साइड में उसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है, प्लेस वैल्यू को लिख के समझने की कोशिश करिए कि वो कैसे आया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बच्चा और नीचे रखना था, इसको पहले समझो कि माउथ से कैसे आया है, एक बार कोशिश करो, प्रयास करो, नहीं आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बस। हाँ वेरी गुड, बस आंसर बता दो, ठीक है। हाँ ये जल्दी समझ पा ले रहे हो, बस आंसर बताओ जल्दी से। वेरी गुड, हाँ गुड, आंसर बोलो। जी जी एन, हाँ क्यू आई आर डी, वेरी गुड। आप बोलो GM GM00Z, वेरी गुड। आपका
आप बोलो जल्दी से। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ समस्या नहीं, थोड़ी सी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो। बस एक चीज है कि प्लेस वैल्यू याद कर लो। मेन रोल किसका है? प्लेस वैल्यू का। ये टाइम जो थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है इधर प्लेस वैल्यू लिखने में, ठीक है, थोड़ा सा अगर याद कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड वाला आ जाइए। हाँ, जी एम क्यू एम जेड, आ जाइए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? 13, 15, 21, 20, यहाँ कितना 8। इसकी कितनी है? 12, 13, 18, 16, 3। सबसे पहले यही समझना है। अब इस बार देखिए 13 से 12 हुआ है, माइनस हुआ कि ऐड हुआ है? माइनस हुआ, कितना? 1। 13 से 12 -1। यहाँ देखो 15 से 13 कितना? -2। अब जैसे बच्चा -1 -2 हुआ, आगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर जा रहा है, यानी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 21 से 18, अब 21 से 18 यानी कितना? -3। यहाँ देखो 20 से 16 यानी कितना? -4। और 8 से 3 यानी कितना? -5। तो आपने कहा सर ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो आ जाओ यहाँ देखो हॉर्स है, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी है? 8, 15, 18, 19 और यहाँ कितना? 5। 8 से कितना माइनस करेंगे? 1, कितना होगा? 7। 15 से कितना? 2, और 15 से 2 करेंगे कितना होगा? 13। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? इलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एम होगा बच्चा, जी होगा, एम होगा। 18 से 3 माइनस करेंगे कितना? 15 होगा। और 19 से -4 करेंगे फिर से 15, 5 से -5 करेंगे कितना? जेड। तो आपका जो आंसर होगा GMOO Z। आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो समझने? जेड वाला कैसे आया? ओके कोई नहीं, इधर देख लो बच्चा। देखो पहले तो ये बताओ, इधर देखो ध्यान से। 1 घटेगा, 2 घटेगा, 3 घटेगा, 4 घटेगा 5 से, यानी 5 से कितना घटेगा? 5। तो पहले समझ लो, एकदम लिख के देखो। इससे मुझे घटाना है, अगर 1 घटाओगे तो क्या आएगा? बोलो। डी। फिर 1 घटाओगे तो क्या आएगा? सी। फिर 1 घटाओगे तो क्या आएगा? बी। फिर 1 घटाओगे तो क्या आएगा? ए। कितना घटाए हो? 4। 4 घटाना कितना है? 5। फिर 1 घटाओगे तो ये पीछे चला जाएगा, जेड हो जाएगा। तब जीरो जब आ जाए, जैसे 5 से आपने 5 घटाया, कितना हो गया? 0। अब 0 पे तो कोई है नहीं, तो ए से फिर पीछे चला जाएगा, वो कहाँ? जेड की तरफ। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर है इतना? पक्का सबका? श्योर। चल आगे चलते हैं, लिखिए। क्रोमेटिक, CHROMATIC, क्रोमेटिक को XSILNZGRX लिखा जाता है। क्रोमेटिक इज कोडेड एज XSILNZGRX। Then what the exact code of examination? जी IC क्रोमेटिक। वेरी गुड। बस देखो ऐसे समझना, एक अप्रोच। पहले क्वेश्चन देखा करो, 1-2 सेकंड उसको देखने की थोड़ा सा क्रिएट करो, ध्यान से देखोगे अपने आप चीजें समझती चली जाएंगी। बस जल्दी से आंसर बताओ। चलो आ गया सबका?
सबका? चलो क्या है बोलो, हाँ बोलो। वी सी, बी सी जेड, एन आर एम जेड जी आर एल, वेरी गुड, सबका है। क्या है? अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे देखो तुरंत आप जरूर नहीं जोड़ने घटाने लोगो, एक सेकंड देखा, जैसे देखो उन्होंने देखा तुरंत उन्होंने कहा सर अपोजिट लेटर है। बच्चा हमने बताया था क्या खाओगे, ड्यू के साथ क्या लोगे, क्रैक्स। जैसे सी का है एक्स, जरूरी नहीं एक बार देखो जितने घंटे सो सकता है, लेकिन आगे चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं वही चल रहा है। फिर हमने देखा क्या, हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद आर का आया है इंटर, एल का ओ है, एम का एन है, ए का जेड है, टी का जी है, आई का एम, अपोजिट लेटर रखा। तो ई का बी, एक्स का सी, ए का जेड, एम का एन, आई का आर, एन का एम, ए का जेड, टी का जी, आई का आर, ओ का एल, एन का एम। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, लिखिए क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से लिखिए। जाम्बिया इज कोडेड एज URGTWR, जाम्बिया JAMBIA, जाम्बिया इज कोडेड एज URGTWR, जाम्बिया इज कोडेड एज, जाम्बिया इज कोडेड एज, जाम्बिया JAMBIA, जाम्बिया URGTWR, कनाडा इज कोडेड एज KANADA, सी से नहीं है के से ही है, KANADA, कनाडा इज कोडेड एज VRYRSR, VRYRSR, VRYRSR। देन इंडिया पूछा गया है, INDIA, INDIA, इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? आराम से बताइए, बहुत आसान सा, इस पे अक्सर देखोगे क्वेश्चन मिल जाता है। हो गया? वो एम सेम रख दीजिए बस। करो, चलो किसका किसका आंसर आ गया? किसी का नहीं आया? बोलिए आंसर करिए। हाँ बोलिए। WISWR, चलो आ गया आपका। क्या आया? ये कितने लोग का आया है? कितने लोग का हाथ उठाए? कितने लोग का है? 3 लोग का बस? अरे भाई इधर देख लो, चलो बहुत आसान सा। ये बच्चा आपके यहाँ खासकर अगर आरओ का पेपर है, पीसीएस का पेपर है, उसमें अक्सर हर दूसरे मतलब अगले पेपर में इस टाइप का मिल जाता है। अब ध्यान से सुन ले, जब खास करके, अब जरूरी नहीं हर 2 वाले में ही लगेगा, खास करके 2 शब्द जब देखे जाएं और उनके बीच में देख लीजिए गैप बहुत ज्यादा सही होगा नहीं। अब इधर देखिए, इधर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी कितनी 21, बहुत ज्यादा अंतर है बच्चा, 11 का अंतर है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 18 है, 17 का अंतर है। तो कोई सीक्वेंस तो सही मिल नहीं रहा है। अपोजिट लेटर देखोगे तब भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में ये देख लिया करो, ध्यान से सुनना, जब 2 शब्द दिए जाएं, चाहे नंबर वाले में, इसी बार वाले अभी आर वाला जो पेपर था उस दिन वाले में देखिए नंबर वाला दिया था, सेम ऐसे था, तो उसमें क्या होता है कि दोनों में से निकाल लिया जाता है। बस एक बात ध्यान रखना, कभी भी चेक करोगे, जैसे देखो ए का कोड कितना है आर, तो यहाँ भी ए का कोड आर है, यहाँ भी आर का, उसका चेंज नहीं होगा। अब इसमें वही उठा के हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो कुछ लेटर उससे, कुछ लेटर इससे निकाल लेते हैं। अब बताओ आपको जरूरत किसकी है? आई की। तो ध्यान से देखो,
आई कनाडा में है कि जाम्बिया में है? जाम्बिया में। आई कहाँ है? लास्ट सेकेंड, इधर देखो बच्चा। और आई का कोड क्या है? डब्ल्यू। वही आई का कोड हम क्या करेंगे? डब्ल्यू उठा के क्या कर देंगे? रख देंगे। लेकिन उसमें कभी भी वही लेटर आएगा तो चेंज नहीं होगा, इसमें वही वही रख देते हैं। कैसे आया ये कोई मतलब नहीं। अब इसमें जे का कोड कितना है? यू है तो है, परेशान ना हो। लेकिन ये दोनों में से शब्द मिल जरूर जाए, और मिल जाता है। ये नंबर में भी आता है और लेटर में भी आता है। अब देखो जरा इधर देखो, एन का कोड कितना है? तो एन का कोड कहां से लोगे? अब देखो जाम्बिया में नहीं, यहाँ है। एन का कोड कितना है? वाई। तो एन का कोड क्या होगा? वाई। डी का कोड निकालना है, डी का कोड कितना है? एस। रख दिया। आई का कोड फिर से देखो कितना है? डब्ल्यू। ठीक है। ए का कोड कितना है? आर। जल्दी से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सबको? श्योर? कोई डाउट तो नहीं है ना? मैंने क्या कहा, जब दो शब्द दिए जाएं तो जो पूछा गया शब्द है, एक सरसरी निगाह, बर्ड्स आई व्यू, जनरल व्यू, ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पूछा गया शब्द है उन्हीं दोनों में से निकाल लिया गया है। बस दोनों में से श्योर मिल जाना चाहिए, बस। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलो लिखो एक क्वेश्चन और को। लिखिए, हीटर इज कोडेड एज, heater is coded as KBD, KBD, QHO. Heater is coded as KBD, QHO. Then what is the exact code of cooler? Cooler, HEATER. Heater is coded as KBD, QHO. क्या भैया? HEATER, हीटर, KBD, QHO, KBD, QHO। चलो आ गया आंसर, बोल दीजिए। FLRIHO। ओके, आ गया? आ गया? आया? वेरी गुड। आप धीरे धीरे कोशिश करिए, सभी लोग रिस्पॉन्स करिए, एक बार प्रयास करिए, 100% आएगा। एक दो क्वेश्चन लगे तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका खुद बढ़ेगा। बस प्लेस वैल्यू लिखा करिए। कुछ और आ रहा है? कहाँ पे? एच के बाद ओ है, ओ। FLRIHO को KBD QHO लिखा जाता है, हीटर को KBD QHO। हाँ हाँ, तो ठीक है, बोलो। FRRI, V फॉर बॉय, V फॉर मैन, V वाई बॉय वाला। ओके गुड। Q U। तो बच्चा 6 ही लेटर तो हैं, 6 तो हो गया। सबका आ गया? हो गया? आ जाओ देख लेते हैं, आइए देखिए, आइए साथ में देखिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 8, इसकी 5, इसकी 1, इसकी 20, इसकी 5, इसकी कितनी? 18, इसकी कितनी है? 11, 2, 4, 17, 8 और यहाँ कितना?
15 समझते चलना है। देखिए 8 से कितना हुआ 11 यानी कितना +3, 5 से 2 रह गया यानी कितना -3, 1 से 4 यानी कितना +3, 3 से 20 से 17 यानी कितना -3। आपने तुरंत कहा कि सर +3 -3 +3 -3 का सीक्वेंस चल रहा है। इसमें एक काम और होता है, प्लस वाले को बढ़ाते चले जाते हैं, माइनस वाले को घटाते चले जाते हैं। ये भी माइंड मेकअप किए रहिए कि वेरिएशन भी आ सकता है, या प्लस वाले को घटाते चले जाएंगे, माइनस वाले को जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, फिर से देखिए 5 से कितना 5 3 कितना 8 हुआ, 18 से 15 यानी कितना -3। तो आपने कहा सर +3। अब ये माइनस प्लस भी हो सकता था, पहले माइनस हो सकता था, जैसे वहां रहेगा वैसे शुरू कर देंगे। तो देखिए पहले वहां कितना हुआ +3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी 15 15 12 5 18। तो सबसे पहले 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 3 कितना 6, 15 में 3 क्या करेंगे घटाएंगे, 15 3 से कितना 12। बच्चा यहाँ थोड़ा सा आपका ये गलत हो गया। ठीक है, चलो अच्छा प्रयास था। यहाँ देखो फिर से क्या करेंगे, प्लस हुआ माइनस हुआ, आप क्या करेंगे +3। तो 15 3 कितना 18 होगा, फिर 12 से -3 करेंगे कितना 9 होगा, और 5 3 कितना 8 होगा, और यहाँ 3 माइनस करेंगे कितना O। तो दैट इज वाई योर आंसर विल बी FLRIHO। क्लियर है। लगभग अगर आप PYQ सॉल्व करोगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे, तो बच्चा लगभग 8-10 साल का पेपर उठा लेना, देखना लेटर कोडिंग में इससे बाहर आपके यहाँ नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। लेकिन बाई चांस अभी जैसे है थोड़े पैटर्न कुछ और हैं, थोड़े हल्के डीप में जाओगे, और ये तो बेसिक लेवल जैसे हो गया, और लगभग इतना आपके यहाँ मिल जाता है, तो इतना मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ो तो 1-2 पैटर्न और है, एक आध और जो काम की चीज हो कभी रख दे तो जान लो। तो लिखो एक क्वेश्चन, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबका। चलो लिखो अगला क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मेट इज कोडेड एज FORMAT 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 is coded as TQH XEQ TQH XEQ लिखा जाता है। TQH XEQ, तो उसी सांकेतिक भाषा में डिनर को कैसे लिखा जाएगा, DINNER, डिनर को कैसे लिखा जाएगा। हाँ बोल दो, आंसर बोल दिए, आंसर कर दीजिए जल्दी से।